हेलो दोस्तों। आज 29 तारीख है, जून है और 2026। अभी रात का वक्त है। 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने देखा। राजकोट में जन विज्ञान जाथा के चेयरमैन जयंत भाई पंड्या का वीडियो था। हमें सुन के थोड़ा आश्चर्य लगा। तो जयंत भाई कह रहे थे कि उसकी उम्र बहुत हो गई है और उसकी ऑफिस पे और उस पे भी हमले हुए हैं, तो अब वो जाथा को बंद करेंगे। यानी कि 1 वर्ष तक अब चालू रहेगा और उसकी उम्र 70 वर्ष हो जाएगी तो वो बंद कर देंगे। थोड़े बहुत कार्य हो गए। देखिए, अब हमें जब ये जयंत भाई का वीडियो देखा, फिर हम सोचते हैं कि भाई कारण कुछ क्या है इसमें। कारण एक ही बताते वो कि भाई हमले हो रहे हैं। तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि हर एक बात का सॉल्यूशन होता है, लेकिन एक्चुअली पोजीशन क्या है वो हमें पता नहीं चलती है। और कहते हैं कि भाई उसकी उम्र भी हो गई है, तो हम 50-50 पे हम खड़े हो गए हैं। देखिए, अगर विश्व में हम देखें तो सामाजिक कार्य करने वाले बहुत से हैं। अगर बहुत बड़े नाम में लूँ, जैसे सलमान रश्दी थे, उसने एक पुस्तक निकाली थी सैतानिक वर्सेस, जो पुस्तक इंडिया में बैन है, लेकिन वो भी एक कार्यकर है और वो आज भी संघर्ष में है। दूसरा एक में मैंने ऐसा पढ़ा था कि तिब्बत नेपाल में में जो वहाँ पे राजा थे, उसके कुल में भी कुछ जो ये भगवादारी है, पापाचारी, अत्याचारी, लूटने वाले, वो घुस गए थे। कारण कुछ अलग था, लेकिन ये राजा है। तो राजा ने तब निर्णय लिया कि अब इन लोगों को निकालना है। तो पूरे देश से इन सबों के आश्रम को निकाल दिया। भयानक सफाई से कहते हैं। उसके राजा को ऐसी बात पसंद नहीं थी। जैसे दलाई लामा, आपने नाम सुना होगा, भारत में शरणागति ली है। तो सत्ता के साथ अगर आप कुछ सामने आएंगे तो सत्ता अपना काम करेगी। बाद में उसमें ऐसा आया था कि राजा के परिवार में भी कुछ अनहोनी होती थी। लेकिन देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि समाज में जागरूकता लाना, समाज में अंधश्रद्धा का निर्मूलन करना
ये बहुत कठिन कार्य है। और अक्सर आपने देखा ही होगा कि आपको पूरी तरह जला देंगे। अंधश्रद्धा निर्मूलन जो कार्य होता है वो बहुत कठिन होता है। उसके सामने आपके पास इतना पावर होना चाहिए, जैसे लोहा लोहे कोई काटता है उसी तरह आपके अंतर में भी आपकी जो पावर होती है वो बहुत होनी चाहिए। क्योंकि जो अंधश्रद्धा फैलाते हैं, जो ये पापाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, किसी व्यक्ति को हैरान परेशान करते हैं, किसी कुल को बर्बाद कर देते हैं पैसों के खातिर या वासनाओं के खातिर। आपने तो ये वीडियो सब देखे होंगे जहाँ पे ये लोग अपना पाप कृत्यों का करते रहते हैं और बहुत ये लोग फैल चुके होते हैं। और कई जगहों पे तो ये इतनी मजबूताई में आ गए होते हैं कि उसका निर्मूलन करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक कठिन कार्य है, लेकिन हमारे देश में भी सामाजिक कार्यकर ऐसे पैदा हुए। इसमें एक जयंत भाई भी है। कहते हैं कि वो 3 दशक से भी ज़्यादा कार्य कर रहे हैं और उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो ये कार्य में आप में शक्ति भी बहुत चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को निर्मूलन करना, ये समझो कि आप पे तो ये अटैक करेगा ही करेगा। तो इसके लिए पावर चाहिए। तो उसके रिकॉर्ड तो मैंने देखे हजारों में है। और जयंत भाई पंड्या ने भी जो रिकॉर्ड है वो हम देखते हैं तो कई बार सौराष्ट्र में या सौराष्ट्र के बाहर भी कई कई जगहों पे वो जाके ऐसी जगहों पे वो जाके उसका धंधा बंद करवाते हैं। जो अंधश्रद्धा बहुत फैलाते रहते हैं, व्यक्तियों को परेशान करते रहते हैं, कई कूड़ को बर्बाद कर चुके होते हैं। तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। और आपने तो देखा हो तो हमारे समाज में कोई व्यक्ति कुछ प्रश्नों के खातिर ऐसे पापाचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, पाखंडी के चुंगाल में आ जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि चुंगाल में आके कई पैसा बर्बाद हो जाता है और प्रश्नों जो सॉल्व होने चाहिए उसके सामने बढ़ते ही रहते हैं। बर्बाद जब बहुत हो जाएंगे तब वो सोचते हैं कि अब क्या करें, लेकिन उसके पास कुछ होता नहीं है पावर, मोहताज हो गए होते हैं। यानी कि उस पर वो पापाचारी सवार हो गया होता है बर्बाद करने के लिए। तो तब सामाजिक संस्था जैसे जयंत भाई पंड्या ने बहुत अच्छे कार्य किए। यानी कि वो निर्मूलन नहीं करते थे, मूल से ही उखाड़ देते हैं। ऐसे जो पापाचारी होते हैं, जैसे एक आप समझो एक झाड़ है, वो बहुत बड़ा अपवित्र है और रोगी है, तो वहाँ पे जाके उस झाड़ को उखाड़ के फेंक देते हैं।
बाद में वो उसके पास डिक्लेरेशन लेते हैं कि आज से ये सब काम बंद करते हैं। तो ये जो निर्मूलन का काम है वो जयंत भाई करते थे। और समाज में आपने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आते ही रहते हैं कि व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान हो जाती है। अंधश्रद्धा और श्रद्धा, इसमें बहुत वर्षों से हमारे समाज में भी लड़त चलती रहती है। एक एग्जाम्पल में भगवान श्री राम का कहूँगा आपको। भगवान श्री राम जब गादी पे थे तब एक व्यक्ति तांत्रिक के पास जाता है तो तांत्रिक उसको हैरान परेशान करता है। तो व्यक्ति बाद में सोचता है कि भगवान के पास जाऊंगा। फिर वो भगवान के पास गए थे। भगवान श्री राम तब गादी पे थे। तो उसको कहा कि भाई तांत्रिक है और मुझे परेशान कर रहा है। तो भगवान श्री राम ने उस तांत्रिक को बुलाया और उससे कहा कि आप ये काम अब से छोड़ दे दो। तांत्रिक फिर चला गया। अब तांत्रिक ने बाद में फिर भी उस व्यक्ति को हैरान किया। व्यक्ति फिर गया भगवान श्री राम के पास। तो भगवान ने अपनी तलवार निकाली और सीधा गए उस तांत्रिक के पास और उसका सिर ही उड़ा दिया। तो ये मैंने पढ़ा था। तो ये सब जो अंधश्रद्धा फैलाने वाले होते हैं, इसका कार्य अति विनाशशील होता है, पतन का कार्य होता है। किसी व्यक्ति को तो हैरान करेंगे, उसके पूरे परिवार को ये बर्बाद करता है। ये समाज ने वर्षों से देखा हुआ है और समाज के पास उसके रिकॉर्ड बहुत है। अगर इसके बात करने जाऊं तो आप इसमें दिनों लग जाएंगे। ये बहुत गहराई से हमारे समाज में उतर गया है और इसका कुछ उपचार नहीं है। जो भी सामाजिक कार्यकर होते हैं उसके सामने भी आप देखोगे तो बहुत बड़ी कठिनाई आती है। समाज में ऐसे कार्य होने ही चाहिए। बीच में मैंने देखा था कि 2-3 व्यक्तियों ने भी समाज में थोड़ा बहुत शुरू कर दिया है, लेकिन इतने वो सफल नहीं है जितने जयंत भाई है। वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। हम तो ऐसा सोचते हैं कि भाई आपका कोई भी प्रश्न हो, मैं अगर थोड़ा विचार अपना रखूं तो प्रश्न का सॉल्यूशन हर एक का होता है। जैसे आप पे अटैक हो रहे या आपके घर पे या आपके ऑफिस पे तोड़फोड़ हो रही है तो सिक्योरिटी भी आप ले सकते हैं, सरकार से कुछ मंजूरी भी कर सकते हैं और
समाज में भी जैसे सरकार के पास जाके कुछ कायदा के बारे में भी सुधार ले सकते हैं। जैसे इन फ्यूचर कुछ व्यवस्था तो इस समाज में करनी चाहिए ना। ये आप तो कार्य करेंगे, लेकिन आपके जाने के बाद समाज में हर एक व्यक्ति ऐसा आयोजन करता है कि भाई फ्यूचर में भी अगर कायदा मजबूत हो गया तो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन मैंने जितना वीडियो देखा है तो हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं ये कि कुछ रीज़न ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन जो भी हो, उसका जो भी निर्णय है हमें तो मानिए रखना ही पड़ेगा। लेकिन हम उसके फेवर में होते हैं कि भाई ऐसे कार्य करने वाले हमारे समाज में है। आज बस इतना। जय श्री कृष्ण।